नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि लगन के ऊपर केतु के प्रभाव को जानेंगे। दोस्तों, अक्टूबर 30 से कल से केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह कन्या राशि में गोचर करेंगे कल से लेकर मई 2025 तक। 18 महीने एक राशि में रहते हैं और वक्री चाल से चलते हैं, इसलिए यह आपके लगन से, आपकी राशि से निकलकर व्यय भाव में, 12वें भाव में मोक्षा कारक प्लैनेट हैं। मोक्ष स्थान में किस तरह का आपको फल देने वाले हैं, कितना शुभ प्रभाव देने वाले हैं, दोस्तों इस चर्चा से जानते हैं। केतु, देखिए, छलिया ग्रह कहते हैं कुछ लोग, कुछ इसे मायावी ग्रह कहते हैं। छल से देवतुल्य उपाधि हासिल की तो निश्चित तौर से यह ग्रह कार्मिक ग्रह होने के नाते आपके कर्मों का आपको फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए होते हैं इस जन्म में भी खासकर, तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। कार्मिक डेप्ट खत्म करके अगर आप आज़ाद हो चुके हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करते हो, ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, तो यकीन मानिए 12वें भाव का केतु वैसे भी अच्छा माना जाता है, तो आपके लिए यह गोचर सुखद रहेगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं केतु किस तरह की स्थितियां पैदा कर सकता है 18 महीनों में, और कहां तक आपको सफलता मिल सकती है। जहां तक रिश्तों की बात है, व्यापार व्यवसाय की, नौकरी की, संतान की बात है, लव लाइफ की बात है, आपकी आर्थिक स्थिति की बात है, कर्जे की, बीमारी की, दुश्मनी की, आदि इत्यादि सभी विषयों को टच करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक इस चर्चा को सुने, आप लाभान्वित होंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। केतु के बारे में कुछ शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा। केतु दोस्तों राहु की तरह शैडोई प्लैनेट होने के नाते यह ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि का फल देता है। जिस भाव में होता है उस भाव के अनुरूप चलता है। इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती, कोई भाव नहीं होता। ज़्यादातर 6th और 8th हाउस में यह अच्छा फल नहीं देते देखे गए। क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हों, शनि, मंगल, सूर्य, चंद्र के साथ बैठे हों, तो यह दिक्कत का कारण बनते हैं। उच्च के केतु वृश्चिक राशि में होते हैं। धनु राशि में भी कुछ ज्योतिषी इसे उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, हमने पाया है कि दोनों स्थितियों में यह शुभ फलदायी होते हैं। इनकी मित्र राशि मीन राशि होती है और मेष राशि होती है, जो कि मंगल और गुरु की राशि है। इसी तरह से अगर देखें तो अगर ये कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और अगर योग कारक प्लैनेट के साथ बैठे हैं जो केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, तो व्यक्ति के वारे न्यारे भी कर देते हैं। और अकस्मात ढंग से राहु केतु के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है दोस्तों, अकस्मात। यह ग्रह अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां देता है, वह ऊंचाइयां देता है जो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो राहु केतु का जिंदगी में प्रबल रोल रहता है। अगर इनकी स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो और शुभ ग्रह के साथ बैठे हों या शुभ ग्रह से दृष्ट हों। शुभ ग्रह दोस्तों आपकी कुंडली में, जैसे कि आपकी तुला लगन की अगर कुंडली है, आपके लिए शनि होते हैं, बुध होते हैं, शुक्र होते हैं। शनि बुध शुक्र का संबंध केतु के साथ बनना आपके लिए हितकर ही रहेगा, क्योंकि आपके लिए शुभ प्लैनेट है और केतु ने प्रभाव देना है जो ग्रह इनके साथ होंगे या जिन ग्रहों से यह दृष्ट होगा। तो ये तो बात रही केतु की। अब बात करते हैं 12वें भाव के केतु। देखिए, 12वां भाव क्या होता है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले
12वां भाव व्यय का माना जाता है। व्यय हर तरह का व्यय हो सकता है। शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य में हानि, आर्थिक स्थिति, धन की हानि, अपमानजनक स्थिति में भी ला देता है 12वां भाव। तो 12वां भाव अदरवाइज अध्यात्म का भी भाव माना जाता है। संसारिक स्तर के लिए, संसारिक कामकाज के लिए ज्यादातर देखा गया है, कुछ अपवादों को छोड़कर 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। परंतु फिर भी कई बार ऐसा होता है कि 12वें भाव के ऊपर कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे कि यहाँ पर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं 12वें भाव में, या बुध बैठे हैं, परंतु इस शनि बुध के ऊपर शुक्र का एस्पेक्ट हो, या शुक्र बुध बैठे हैं, शनि की दृष्टि हो, तो 12वां भाव भी राजयोग कारक हो सकता है। विदेशों का घर है, विदेश यात्रा का घर है, तो यहाँ पर 12वें भाव में केतु बैठकर क्या करते हैं ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विदेश यात्रा के योग, विदेश ट्रैवलिंग का जो शौक रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए, विदेशी कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा। अगर आप किसी तरह के धार्मिक संस्थानों में कामकाज करते हैं, धार्मिक कृत्यों में किसी तरह से भी संलग्न हैं, योगा, मेडिटेशन, तंत्र विज्ञान, अकल्ट विद्याओं के साथ आपका नाता है, तो आपको सुकून भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और धन लाभ भी होगा। सोशल वर्क करने से केतु प्रसन्न होते हैं। सामाजिक कार्यों में अगर आप संलग्न रहते हैं तो आपका मन भी शांत रहता है। केतु 12वें भाव में बैठकर आपको मेडिटेशन से, योगा से, धर्म कर्म के कामों से, हवन यज्ञ, तंत्र मंत्र से काफी आपको सफलता देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, 12वां भाव कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर से भी जुड़ा हुआ है। कन्या राशि का केतु अक्सर पाया है जिनकी कुंडली में होता है, उसकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी होती है। आप अच्छे भविष्य वक्ता बन सकते हैं अगर आपका केतु आपकी कुंडली में दोस्तों 12वें भाव में है। आप अच्छे स्पिरिचुअल एडवाइजर हो सकते हो, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले, दुनिया को राह दिखाने वाले हो सकते हो। कार्मिक प्लेनेट है तो संसारिक कृत्यों में यदा कदा दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बैठकर केतु कहीं ना कहीं आपको, देखिए, आपने जो कर्जा लिया हुआ है उसको चुकाने में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए। 12वें भाव का केतु और 6ठे भाव में बैठे हुए राहु आपको हालांकि हर तरह की आदि व्याधि से निजात भी दिलाते हैं, अंततः आपकी जीत होने के योग बनते हैं। क्योंकि केतु 12वें भाव में मोक्ष के प्लैनेट हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट माने जाते हैं, केतु अध्यात्म के प्लैनेट माने जाते हैं, तो 12वां भाव भी अध्यात्म का है। तो धर्म कर्म से, सोशल वर्क से, लोगों का हित करने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। और केतु की अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो ये शुभ संकेत भी है। वैसे भी केतु यहाँ पर बैठकर आप लोगों के लिए शुभ ही फल देंगे। 12वें भाव में या नवम पंचम भाव में केतु बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए वह भी जान लेते हैं। देखिए, केतु के लिए सबसे पहले हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्भा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं बेसन के, बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। और गणेश जी की आरती पढ़ें, गणेश चालीसा पढ़ें तो केतु शांत होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल केतु आपकी कुंडली में शनि के साथ हैं या मंगल के साथ हैं या सूर्य चंद्रमा के साथ हैं तो यह गणेश जी के उपाय, गणेश जी की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। डॉग को, काले कुत्ते को खासकर फीड करना बहुत बेहतर रहेगा। संध्या समय केतु को शांत करने के लिए कुत्ते को
गुड़ की मीठी रोटी खिलाएं, गुड़ की मात्रा कम रखें, उसमें दूध में भिगोकर किसी काले कुत्ते को, अगर काला सफ़ेद कुत्ता हो तो और भी बेहतर, 43 दिन लगातार करें तो केतु की अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो वह शुभ फल देगी। घर में अपने बाथरूम्स को, टॉयलेट्स को स्वच्छ रखें। इस अवधि में अपने घर की छत का रिपेयर मत करवाएं 18 महीने। और योगा मेडिटेशन से लाभ होगा, तीर्थ यात्राओं से लाभ होगा। गुरु को स्ट्रोंग करें इस अवधि में। अगर केतु की दशा चल रही है और केतु से शुभ फल लेने हैं, धन की स्थिति को बेहतर करना है तो गोल्ड को धारण करें। हालांकि गुरु अगर आपका तुला लगन है अकारक होते हैं, परंतु इस अवधि में आप गोल्ड धारण कर सकते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, आपके खर्चे ना बढ़े और बल्कि धन संचय हो, प्रतिष्ठा बढ़े और आपको सुख चैन मिले। 12वां भाव आपकी नींद का भी होता है, आपके ड्रीम्स का होता है, ख्वाब का भी होता है। आइसोलेशन का भाव है, एकांतवास में रहना पसंद करेंगे इस अवधि में, जो अच्छा भी है। भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ समय आपको अपने लिए भी निकालना चाहिए, योगा मेडिटेशन के लिए, धर्म कर्म के कामों के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। तो केतु यहाँ पर मोक्षाकारक प्लेनेट है, इस लिए अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि में है, बुध अच्छे ग्रह हैं आपकी कुंडली में, सबसे बड़ी बात है भाग्य स्थान के मालिक है। तो विदेशी कामकाज से, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है भाई। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर परिणाम, धन की स्थिति बेहतर, भाग्य आपका विदेशों में चमकता है। जो पहले से ही मेरे भाई बहन विदेश सेटल्ड हैं उनके लिए समय खास उत्तम हो जाता है। राहु के बीज मंत्रों का जाप करें इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, ये लाल किताब का भी सिद्धांत है। तो अगर आप केतु को शांत करना चाहते हैं, केतु की दशा अंतर्दशा अच्छा फल नहीं दे रही, और ये गोचर में तो खैर अच्छे हैं, साफ सी बात है, राजयोग कारक हैं, आपको सुख सुकून देते हैं, आपके खर्चों में कटौती होती है, धर्म कर्म के प्रति रुझान होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, तेज प्रभाव बढ़ता है। अगर शनि मंगल इत्यादि 12वें भाव में बैठे हैं आपके पहले से और केतु का गोचर ऊपर से है, कन्या राशि में आपकी कुंडली में शनि मंगल इत्यादि हैं, सूर्य चंद्र हैं, तो केतु के ये उपाय जो मैंने बताया जरूर करें और निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। अपने बुजुर्गों का आदर करते रहें, पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करते रहें, अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ निकालते रहा करें। दोस्तों इतना ही आज, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।